हेलो जी। कैसे हैं आप? तो जी आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के नाश्ते से। और ये है मेरा हल्का फुल्का सा नाश्ता। और बस मैं ही बैठी हुई नाश्ता कर रही हूँ, इस वजह से कि हस्बैंड भी काम के लिए मिस्त्री लगे हुए हैं, तो उनको देख रहे थे। तो मैंने कहा चलो फिर ले आए थे ग्रॉसरी का सामान मेरे हस्बैंड। तो महीने का तो नहीं कह सकते, कुछ सामान था तो मैंने कुछ बता दिया था, जैसे कि नाश्ता और गरम मसाला। तो ये समझिए गरम मसाले पे इतनी आग पड़ी हुई है कि जावित्री ऐसी चीज़ है कि बिरयानी, कौरमा, चि, किचन चिकन सॉरी, तो ज़रूर चाहिए होता है। लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने यहाँ से मंगाया लोकल से ही। तो 50 रुपये का इतना ख़राब जावित्री और बेकार और बहुत थोड़ी सी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो वो लेकर आए। और ये मंगाया था मैंने मक्की का आटा। तो ये मक्की का आटा ना, जैसे सरसों का साग बनाते हैं ना, तो उसमें इसका आलन लगाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। और मैं सोच रही हूँ, वैसे खैर मेरे से मक्की की रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन छोटी छोटी अपने खाने लायक बना लूँगी। और बस यही सामान था, थोड़ा नाश्ते का, गरम मसाला, कुछ दालें, बेसन पहले भी आ गया था, तो मैंने कहा चलो और मंगा लेती हूँ एक पैकेट, तो एक महीने का पूरा सामान हो जाएगा। तो बस ऐसे ही जो सामान उनको दिखता रहा, ये मसूर की दाल, ये गरम मसाला तो काफ़ी खैर। और मैंने ना चीनी, एक तो मुझे थायराइड है और एक चीनी मैं काफ़ी साल से नहीं खा रही थी। तो किसी ने कहा कि शुगर फ्री चीनी है, वो खा लें आप। तो फिर मैंने वो मंगाई, तो रेटों में भी काफ़ी हैवी थी। और फिर मैंने एक दफ़े मालूम किया कि भाई इसके अंदर शुगर बिल्कुल नहीं है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं 50% है। तो मैंने कहा फिर फ़ायदा नहीं है कुछ भी जब 50% है। तो फिर उसके बाद मैंने शुरू की शक्कर, देसी शक्कर। तो मैंने जाड़ों में शक्कर की चाय पी और हस्बैंड के लिए दूध में डाली चीनी। उनको तो माशाल्लाह से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सर्दी ख़त्म हो गई तो शक्कर की चाय गर्मी में अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने मंगाई खांड। तो ये खांड जो होती है ना, तो केमिकल से बिल्कुल पाक साफ़ होती है, इस वजह से कि इसे किसान लोग अपने देसी तरीके से बनाते हैं, तो मशीनों में बिल्कुल नहीं जाती है। तो मैंने खानी शुरू कर दी शक्कर। और जी आजकल मैं शक्कर ही खा रही हूँ, और महीने के राशन में मैं शक्कर ही मंगा रही हूँ। शक्कर नहीं, सॉरी, शक्कर तो मैं सर्दियों में मंगा रही हूँ खांड। तो बस दिमाग ऐसे ही चलता रहता है। तो बस अब मैं करने वाली हूँ खाने की तैयारी। और खाने में आज बना रही हूँ मैं मलका की दाल और चावल। तो ये डाल दिया मैंने पानी, और पानी लिया था मैंने आरओ का, जल्दी दाल गल जाती है इससे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। और ये लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट मैं बिल्कुल ताज़ी पीसती हूँ और ताज़ी डालती हूँ, इस वजह से कि बस मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पीस के रख लूँ। और ये है कि रमज़ान शरीफ में तो खैर रखना पड़ेगा ज़रूर, लेकिन अब तो मैं रोज़ ही पीस लेती हूँ, रोज़ ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैंने डाल दिया, अब मैंने इसको रख दिया गैस पे। अब इसके अंदर डालूँगी अब थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का हो या रिफाइंड हो, कुछ भी हो, अगर हम डाल देते हैं ना तो फिर ये उबलता नहीं है। जो उबाला आके बाहर निकल जाता है ना सारा मसाला वगैरह, तो ये नहीं निकलता। तो इसमें सरसों का तेल ज़रूर डालना चाहिए। और मैं तो नहीं लगा रही, लेकिन जैसे दाल होती ना, तो ये पैकेट वाली दाल है बिल्कुल साफ़, यानी कि उसको साफ़ करना नहीं पड़ता। तो ये डाल दूँगी मैं अब इसके अंदर थोड़ा सरसों का तेल, और फिर डालूँगी मैं अपनी मलका की दाल।
तो अगर आप दाल कोई सी भी बनाते हो तो पानी में डालने से पहले, जब पानी खौलाते हो उससे पहले इस पे ना थोड़ा सरसों का तेल लगा लिया करें, तो दाल ना बहुत अच्छी घुट जाती है, बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने देखा है मेरी अम्मी को। और मैंने ना जो कुक होते हैं शादियों में खाना बनाने वाले, तो मैंने उनकी दाल को देखा, वो भी तेल ज़रूर लगाते हैं। तो मेरे यहाँ भी तेल लगता था, लेकिन बस मैं आज नहीं लगा रही, इस वजह से कि मेरे यहाँ काम चल रहा है ना, तो मिस्त्री लगे हुए हैं, तो मैं खाना बनाने में जल्दी हूँ। धूल उड़ रही थी इस वजह से कि टैले काट रहे थे, पत्थर काट रहे थे। और जी ये दाल मेरी बन चुकी, गल गई थी। अब मैंने इसके अंदर डाला ये अमचूर पाउडर, और मैंने डाला इसके अंदर पुदीना। तो पुदीने का समय नहीं है, ख़त्म हो गया, पुदीना गर्मियों में ही आता है, तो मैंने सुखा के रख लिया था सिर्फ इसी दाल के लिए। और जैसे कि रायता बनाओ, खीरे का रायता, तो उसमें डाल लो। तो ये मेरी दाल गल चुकी, और मैं इसको और थोड़ा पानी लगा के ना डाल के रख दूँगी। 2 सीटियों में ये बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, फिर मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी। तो काम कराया था ये सोच के कि बस 2-4 ही दिन में हो जाएगा, और यहाँ समझो कि महीनों हो गए और काम ख़त्म होने वाला नहीं है। ये मिस्त्री लोग ऐसे करते हैं कि एक दिन आ जाते हैं, दूसरे दिन की छुट्टी कर लेते हैं, एक दिन आ जाते हैं, दूसरे दिन की छुट्टी कर लेते हैं। तो ये मैंने पानी रख दिया था चावल के लिए, और इसमें भी मैं रिफाइंड डाल दिया मैंने। वैसे मैं डालती हूँ देसी घी, लेकिन मेरे पास घी ख़त्म हो गया था। और ये खाती हूँ मैं कच्चे बासमती के रोज़ डेली यूज़ में। और वैसे बिरयानी तहारी वगैरह बनाओ तो उसमें मैं खाती हूँ पक्के बासमती सेला राइस। तो ये मैंने नमक डाल दिया, और इसके अंदर मैंने रिफाइंड डाल दिया, और ये मेरे चावल बन रहे हैं, और ये बन गई मेरी दाल। अब मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तो जी ये मैंने रिफाइंड, ये चावल हो गए थे, दम आ गए थे, तो ये मैंने डाल दिया था इसके अंदर रिफाइंड ऑयल, और मैं लाल मिर्च, ज़ीरा, लहसुन और प्याज, ये 4 चीज़ का लगाऊंगी इसके अंदर तड़का। और माशाल्लाह से मेरी इतनी मलका की दाल इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी कि आप भी बनाइएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करें। आप देखते तो हो ही, तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। और आप ही के लिए बनाते हैं, मेहनत भी करते हैं, और आपके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो आप अगर सपोर्ट ना करोगे तो हम कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते आगे। तो ये बनना है मेरा तड़का, और मैं दाल में लगा दूंगी तड़का, और चावल भी हो गए तैयार। तो बस आज मेरे डेली रूटीन में क्या था, घर में काम चल रहा था, मैं किचन में काम कर रही थी, और हस्बैंड आए थे, फिर वो देख के ना धूल वूल फिर चले गए। वो सफाई परस्त है ना, तो ज़रा सी गंदा होता है तो फिर उनका दिल नहीं लगता, वो चले जाते। लेकिन फिर मैंने, वो मिस्त्री गए, फिर मैंने गुलनाज को बुलाया, फिर उसके साथ मैंने खुद भी सफाई की, करनी पड़ती है। अपनी मर्ज़ी की सफाई तो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ अपने आप के अलावा। तो ये तड़का तैयार हो गया था, और ये जा रहा है मेरी दाल में। और एक काम अगर आप ना करते हो तो करा करें, जैसे कि आप तड़का डालोगे तो 5 मिनट के लिए इसको ढक दिया करें, तो इसकी खुशबू ना पूरी दाल में हो जाती है। अगर मैंने देखा है कि तड़का डाला और बर्तन हटा दिया, तो ऐसा ना करा करें, मैं तो नहीं करती। मैं तो इसका ढक्कन ना ढक देती हूँ इसमें। और फिर एक बात बताइएगा कि तड़के वाले बर्तन में जैसे दाल को पलट के दोबारा से इसके अंदर पलटते हैं, तो आप भी ऐसे करते हो या नहीं करते। तो ये चला गया मेरा तड़का, और देखिए जी माशाल्लाह से कितनी अच्छी मेरी दाल बनी थी। और दाल चावल रेडी हो चुके मेरे। अब मुझे थोड़ा सा किचन का काम रह गया। तो ना आजकल तबीयत का भी इशू चल रहा था बहुत, तो फल फ्रूट तो मैं काट के रख देती हूँ, ऐसे ही कैसे रखे रहते, नहीं खा रही बेटी, तो चलो भाई, और यूं ही रखे रहते। तो मैंने सोचा पपीता खाने लगो, तो थोड़ी कमज़ोरी भी है, नमूनिया के बाद कमज़ोरी आ गई। तो आजकल मैंने क्या कर रखा है कि बस मैंने पपीता काटा, और थोड़ा हस्बैंड को दिया, थोड़ा बेटी को दिया, थोड़ा खुद ने खा लिया। और पपीता इतना मज़े का आ रहा है, इतना मज़े का आ रहा है कि बिल्कुल मीठा निकल रहा है। तो
ये था मेरा पपीता, काट रही थी मैं। तो बस डेली रूटीन यही चल रही है। सर्दियों का आगाज़ हो गया, दिसंबर लग गया और एक दो दफ़ा से कपड़े गर्म निकाले पहने। अब घर का थोड़ा काम मेरा हो जाए, फिर मैं समझो कि ट्रांसफ़र करूँगी ठंडे गर्म की जगह और गर्म ठंडे की जगह। तो आजकल चल रहा है ये पपीता और मैं काट रही हूँ थोड़ा सलाद। जैसे कि दाल चावल खाएं ना आप, और उसके साथ थोड़ा सलाद भी हो तो मज़े का लगता है खाना। तो बस इतना तो कुछ नहीं था ज़्यादा सलाद में, मेरे पास टमाटर और खीरा पड़ा हुआ था, तो बस मैंने इसी का सलाद बना लिया और ये पपीता काट लिया। और भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी, इस वजह से कि सारे दिन में कुछ खाती नहीं हूँ और बस मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ, शाम को, रात को बनाने के बाद। और दिन में तो सिर्फ मेरा नाश्ता ही होता, नाश्ते के अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती। नाश्ता और उसके बाद दवाई। तो आप भी बताइएगा कैसे सर्दी चल रही हैं आपके यहाँ, कैसी कैसी सर्दी चल रही हैं, या अभी मौसम चेंज नहीं हुआ। तो बस हम तो उत्तराखंड में रहते हैं, तो हमारे यहाँ सर्दी कुछ जल्दी भी आ जाती है, इस वजह से कि देहरादून मसूरी पास में ही पड़ता, तो सर्दी का आगाज़ जल्दी हो जाता। और फिर घर के पास में ना बिल्कुल नहर है, नहर, हाँ नहर ही है वो, पुराने ज़माने की है, अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई। तो सर्दी भी यहाँ पे ऐसी पड़ती है और गर्मी भी ऐसी पड़ती है। तो मैंने सलाद काट लिया, पपीता काट लिया थोड़ा सा। मेरा किचन गंदा सा हो रहा था तो इसको थोड़ा साफ़ करूँगी। और दो चार बर्तन जो होते हैं तो मैं सोचती हूँ गुलनाज के लिए क्या डालूँ सुबह को, बस मैं डालती नहीं हूँ, यूँ ही धो के रख दूँगी अब। और बस अब तो ये लग रहा था कि मैं जाके लेट जाऊँ, और जाके लेट गई थी मैं, और मिस्त्री काम कर रहे थे, धूल उड़ रही थी, तो मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था और मैंने कहा बेटी से कि जरा से मुझे दाल चावल ला दो और उसमें थोड़ा सलाद भी ला देना। तो फिर मेरी बेटी लाई थोड़े से खाना मेरे लिए और फिर मैंने वो खाना खाया। तो हस्बैंड तो आए भी नहीं है अभी, वो चावल तो खाते भी नहीं है। तो मैंने दाल बनाई, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या खाओगे, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ना दाल से रोटी खा लूँगा, मेरे लिए रोटी बना देना बस एक। तो हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए फिर मैं एक रोटी बना दूँगी, इस वजह से कि मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। जैसे कि मैंने रोटी बनाई और दो रोटी, एक रोटी का आटा बच गया तो फिर मैं वो रख देती हूँ पैक करके। कभी इमरजेंसी ऐसी हो गई कि रोटी ख़त्म हो गई और किसी को खानी है तो फ्रिज में से निकालो और फिर उसको रोटी डाल दो। तो माशाल्लाह से कल तो बनाई थी मेरी बेटी ने रोटी, मैंने बनाया था सालन, फिश करी, और बेटी ने बनाई थी रोटी। कहने लगी अम्मी आपकी तबीयत ख़राब हो रही और आप रहने दो, मैं बना दूँगी रोटी। तो मैंने कहा चलो नेकी और पूछ इस वजह से कि बनाओगी तभी तो खाना बनाना आएगा। तो फिर रोटी उसने बनाई और सालन मैंने बनाया, तो माशाल्लाह से फिर मेरा खाना वगैरह जल्दी बन गया था कल भी। और आज भी यही कह रही थी बेटी मेरी कि अम्मी तुम दाल बना दो, तड़का मैं लगा लूँगी और चावल भी मैं बना दूँगी। तो फिर मैंने कहा नहीं बस मैं बना लूँगी, मैं जल्दी बनाऊँगी, काम वाम चल रहा। तो बस ये किचन में दो चार बर्तन थे तो मैंने सोचा धो लूँ, और नहीं तो इकट्ठे हो जाते तो गुलनाज तो धोती है, सुबह को आके सफाई करेगी बर्तनों की, घर की सफाई। तो बस यही डेली रूटीन में चल रहा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कहना तो मुझे शुरू में ही चाहिए था लेकिन मेरे याद आ गया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप अगर देखते हो तो कमेंट भी ज़रूर करें, अच्छा लगे तब भी और ना लगे तब भी। और आप कहाँ से हो ये भी बताएं मुझे, तो मुझे पता हो कि मुझे देखने वाले कहाँ कहाँ से देखते हैं। देखने वाले तो खैर बांग्लादेश से भी देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं,
और नेपाल से भी एक दो देखता है, तो नेपाल के भी हैं सब्सक्राइबर जो देखते हैं, और मेरी इंडिया के तो हैं ही। तो बस यही रूटीन चल रही थी, और तबीयत ने बस इतना मसला खड़ा कर दिया, इतना मसला खड़ा कर दिया कि मैं 2-3 दिन पहले डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो डॉक्टर ने 7 दिन की दवाई लिखी थी कि इसको खा के आना। लेकिन फिर मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई, तो फिर मैंने हस्बैंड से आज कहा कि मुझे लेकर चलो। तो फिर ये हुआ कि शाम तक नॉर्मल हो गई, और फिर हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैं गाड़ी लेकर आ गया, आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, अब कुछ सही है मेरी तबीयत, अब नहीं जा रही मैं। तो मैं तो बहुत बर्दाश्त वाली हूँ, बहुत बर्दाश्त करती हूँ हर चीज़ को, लेकिन जब मेरे पहुँच से बाहर हो जाता है ना, तो तब कहती हूँ हस्बैंड से कि रुड़की लेकर चलो, और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। नहीं तो मैं तो बहुत सब्र से काम लेने वाली हूँ, बहुत सब्र से। और ये बीमारी है तो बिल्कुल समझो कि ज़िंदगी के साथ साथ चल रही। ज़िंदगी है तो बीमारी है। अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई इंसान ऐसा ना हो कि दवाई ना खाता हो। डॉक्टर के यहाँ जाओ तो भीड़, किसी हकीम के यहाँ जाओ तो भीड़, जांच कराने जाओ तो भीड़, एक्सरा कराने जाओ तो भीड़। तो ये मेरा देखिए जी, मैंने बिल्कुल अपना किचन साफ़ कर दिया, जो भी कुछ है ये छोटा मोटा जो भी है, और अल्लाह का शुक्र है जो भी कुछ है। और मैं ना 20 साल किराए के कमरे में रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं था, आपकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे ऐसा दे दिया, और इससे अच्छा भी देगा। तो देखिए जी, ये मेरा खाना था जो मेरी बेटी मेरे लिए लाई थी, और ये मलका की दाल, चावल, और ये हल्का फुल्का सा मेरा सलाद। आप भी आ जाइए और इनवाइट हो मेरे यहाँ खाने पे। अल्लाह हाफिज़। रुमा हो गया क्या?